हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने जो है वो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड 2019 का सॉल्व पेपर लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पेपर को करने का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो 75 मिनट है। यानी आपको सवा घंटे में जो है ये क्वेश्चन पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और लगभग 85 क्वेश्चंस के आसपास हैं। अगर आप यहाँ देखें तो लगभग 85 क्वेश्चंस जो हैं वो टोटल हैं आपको। और इसको टाइम कितना मिलेगा आपको? सिर्फ सवा घंटे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीके से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो ये रसोई गैस से, कुकिंग गैस से संबंधित है। ठीक है, फिर आपको ऑड वन आउट जो है वो फाइंड करना है। 16, 25, 36, 72, 144, 196, 225। तो आप सभी देख सकते हैं, सभी स्क्वायर है, केवल 72 जो है वो स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो 72 जो है वो आएगा। फिर है, एक आदमी अपने बेटे से 24 साल बड़ा है। 2 साल में उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र से दुगनी हो जाएगी। तो बताओ बेटे की उम्र क्या है? तो बेटे की उम्र जो आएगी वो आएगी 22 साल। फिर है, इंदर किला नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये कुल्लू जिले में स्थित है। नेशनल पार्क 5 नेशनल पार्क हो गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर जम्मू कश्मीर में बहती है? तो ये चिनाब नदी है। ठीक है, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो वस्तु एवं सेवा कर। फिर है, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटीज? तो सबसे ज्यादा है हमीरपुर, सबसे कम लाहौल स्पीति। तो हमीरपुर इसका उत्तर है। इनमें से कौन सितार, गिटार और तानपुरा के सम रूप हैं? ठीक है, तो सितार, गिटार, तानपुरा से जुड़ता हुआ कौन सा शब्द है? तो ये है वायलिन। ठीक है, तो वायलिन जो है। फिर है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान ने, जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं, उनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया? तो ये अजय ठाकुर हैं, नालागढ़ से। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? ठीक है, द कैटल्स आर ग्रेजिंग, द कैटल इज ग्रेजिंग, द कैटल आर ग्रेजिंग। ठीक है, द कैटल इज ग्रेजिंग, तो द कैटल आर ग्रेजिंग, सी ऑप्शन जो है वो सही है। करेक्ट नरेशन जो है वो जो है आपने चूज करनी है। ही सेज आई एम वर्किंग हार्ड, तो करेक्ट नरेशन है ही सेज दैट ही इज वर्किंग हार्ड, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फिर है, प्ले का एडजेक्टिव क्या है? तो यहाँ प्लेफुल आएगा, बी ऑप्शन। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो बुकेट का करेक्ट स्पेलिंग है BOUQUET, बी ऑप्शन है। बोल्ड का एंटोनिम क्या है? तो बोल्ड का एंटोनिम है टिमिड। ठीक है, इविल का सिनोनिम क्या है? तो इविल का सिनोनिम बैड है। फिर है, फाइंड द एडवर्ब इन द, ठीक है, यहाँ पे एडवर्ब फाइंड करना है सेंटेंस में। द स्टोरी इज वेल रिटन, तो द स्टोरी इज वेल रिटन में एडवर्ब है वेल। ठीक है, सी ऑप्शन। फिर है, चेंज द जेंडर ऑफ कोल्ड, तो कोल्ड का जेंडर क्या है? तो फिली जो है वो कोल्ड का जेंडर है। ठीक है, जब हम मतलब जेंडर चेंज करेंगे कोल्ड का तो फिली आएगा। आई सॉ अ डैश ऑफ लॉयन इन द फॉरेस्ट, तो आई सॉ अ प्राइड ऑफ लॉयन इन द फॉरेस्ट, सी ऑप्शन आएगा। रिप्लेस देन इन द सेंटेंस, ही डिड नथिंग एल्स देन वीप, तो ही डिड नथिंग एल्स बट वीप, तो देन की जगह हम बट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है, जो कभी ना मरे उसके लिए शब्द है अमर, बी ऑप्शन। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सरल, संयुक्त और मिश्रित। फिर हिंदी भाषा के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। ठीक है, मौखिक और लिखित। अलंकार शब्द का कौन सा सही पर्यायवाची शब्द है? तो अलंकार आभूषण को कहा जाता है। ठीक है, पनघट का सही संधि विच्छेद है पानी प्लस घाट, सी ऑप्शन जो है वो सही है। पनघट का सही जो है संधि विच्छेद। फिर है, नृत्य शब्द क्या है? तो नृत्य शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें अपादान कारक है। नीलकमल में कौन सा समास है? इसमें कर्मधारय समास है। घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज क्या है? ये एक प्रकार से क्रिया विशेषण है। ठीक है, फिर है, नीना और रीना साथ साथ गई, इसमें अत्यय छांटना है, तो ये और है इसमें अत्यय। फिर है, 2 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ 180 और 6 है। एलसीएम 180, एचसीएफ 6 है। ठीक है, यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या जो है वो 36 होगी। ठीक है, बिंदु -3, -4 और 1 और -2 को जोड़ने वाले रेखाखंड y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है? ठीक है, y एक्सिस इन द रेशियो ऑफ, तो ये इसका अनुपात आएगा 3:1। क्वेश्चन नंबर 33 है, यदि माध्य 75 है
और माध्यक 60 है तो बहुलक क्या होगा। इफ मीन इज इक्वल टू 75, मीडियन 60, तो मोड क्या होगा, तो मोड जो है वो 30 आएगा। यदि वृत्त और वर्ग का परिमाप समान है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज 14:11। ठीक है, फिर ये 4 - 4 × 5 + 5, इसको सॉल्व करना है तो इसका आंसर आएगा -11। ठीक है, 4 × 4 -4 × 4 × 5 + 5। अगर पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार 12 का स्क्वायर प्लस डैश इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, तो ये अल्टीमेटली माइनस हो जाएंगे। 13 का स्क्वायर जो है वो 12 के स्क्वायर से। ठीक है, तो 169 - 144, ये 25 जो है आएगा, और 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, तो बी ऑप्शन जो है ये आएगा आंसर। फिर है जो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, 2x² - x + 1/8। ठीक है, तो द्विघात समीकरण जो है वो 2x² - x + 1/8, इसका जो रूट्स हैं, मूल है, वो क्या होगा 1/4 और 1/4। ये क्वेश्चन नंबर 37 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। 1 - tan² 45 डिग्री + 1 + tan² 45 डिग्री। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, तो ये 0 के बराबर होगा। द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन फिट इन अ क्यूबिकल वेसल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज। उस छड़ की लंबाई ज्ञात करो जो एक घनीय बर्तन जिसकी भुजा यानी साइड 10 सेंटीमीटर लंबी है में पूरी तरह से समा सके, तो यह है 10√3। ठीक है, डी ऑप्शन है। इफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 4√2 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज, तो उसका एरिया क्या है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि किसी वर्ग का विकर्ण जो है वो 4√2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। हीरे का उपवर्तनांक कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है डायमंड का, तो ये 2.42 होता है। कौन सा अभिसारी दर्पण है, कौन सा कन्वर्जिंग मिरर है, तो ये है कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन सरफेस एरिया वाटर एंड वाटर एट द डेप्थ ऑफ 2 किलोमीटर इन सी इज, तो पानी की सतह और 2 किलोमीटर नीचे, समुद्र के नीचे जो है गहराई में, तापमान में कितना अंतर होता है, तो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। ठीक है, सी ऑप्शन 20 डिग्री सेल्सियस। फिर है क्वेश्चन नंबर 44। विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों तथा विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा क्या होती है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक करंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक करंट के बीच की जो दोनों के बीच आपस में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं दोनों। यदि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर संयोजित है, ठीक है, 220 वोल्ट जनरेटर है, और यदि बल्ब 0.5 एम्पियर विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती है उसमें, तो बल्ब की जो पावर है, शक्ति क्या होगी, तो इसका आंसर आएगा 110। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो पोटेंशियल को डिवाइड कर देंगे हम इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है, 220 जो है वो 0.5 से जब डिवाइड होगा तो वो आंसर आएगा 110 वॉट। मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस क्या हैं, तो ये किस तरह की होती है, चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं कैसी होती हैं, तो ये क्लोज कर्व, बंद वक्र होती हैं। ठीक है, विभव यानी पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है, एसआई यूनिट, वो क्या है, ठीक है, तो ये वोल्ट होती है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो ये नेफ्रॉन है। ठीक है, किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। समजात अंगों का उदाहरण कौन सा है, होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से हैं, तो ये सभी जो हैं ह्यूमन आर्म एंड डॉग 4 लेग, ठीक है, मानव का हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारी दांत और हाथी के दांत, मानव का हाथ और घोड़े के अग्रपाद, तो ये सारे के सारे जो हैं होमोलोगस ऑर्गन्स हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है, पादप हार्मोन कौन सा है, तो साइटोकिनिन, ठीक है, वो जो है वो पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन है। बाकी जो है वो एनिमल हार्मोन है, इंसुलिन है, ऑस्ट्रोजन है, थायरोक्सिन है। ठीक है, साइटोकिन जो है वो प्लांट हार्मोन है। फिर है द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है, तो ये क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये पावर हाउस है सेल का। द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, तो 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को जो है सिनेपेस कहा जाता है। ठीक है, फिर है द जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो जो पेड़ में, प्लांट में जो पादप में जाइलम है वो जल के वहन
परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक है, नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ओवरी अंडाशय, शुक्रवाहिका, गर्भाशय, डिंबवाहिनी। तो जो शुक्रवाहिका है, वास डेफरेंस, ये पुरुष जनन तंत्र का भाग है, ना कि महिला। फिर है, किस जीव में लंबे समय तक गर्भ काल अवधि पाई जाती है? ठीक है, एनिमल हैज लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड। तो ये हाथी में सबसे ज्यादा टाइम होता है। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड जो है, गर्भकाल सबसे ज्यादा हाथी का होता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, रसायन जिसका उपयोग एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कर मशीन के पुर्जे जोड़ने को व रेल की पटरी को जोड़ने के लिए किया जाता है, तो ये Fe2O3, ठीक है, फेरस ऑक्साइड है। द केमिकल यूज टू ज्वाइन द रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स अलोंग विद एल्युमिनियम, तो Fe2O3 फेरस ऑक्साइड। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है, धातु को लंबी लंबी तारों में जो खींचना, इसको हम जो है वो क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये जो है ये तन्यता कहलाती है। ठीक है, लंबी लंबी तारों में डक्टिलिटी कहलाती है, धातु को जो है मेटल को लंबी लंबी तारों में खींचना। ठीक है, और शीटों में जो परिवर्तित करना उसको मेलेबिलिटी कहा जाता है, आघातवर्ध्यता। मेल्टिंग पॉइंट क्या है टंगस्टन का? तो ये है 3422 डिग्री सेल्सियस। केमिकल फॉर्मूला क्या है बेंजीन का? C6H6, सी ऑप्शन। फिर है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है को अभिक्रियाशील धातु से मिलाने से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल? तो इससे हाइड्रोजन गैस जो है वो पैदा होती है। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C4H10 आर, तो C4H10 के जो टोटल संरचनात्मक संभावयव जो है वो कुल संख्या उनकी 2 है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो है वो 2 हैं। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? तो ये एल्युमिनियम का है। ठीक है, 28 यानी 13 नंबर है उसका, 28 + 3 13 हो जाता है, तो 13 नंबर है वो पीरियोडिक टेबल में एल्युमिनियम। सिरके में उपस्थित अम्ल कौन सा है? तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। ठीक है, तो विनेगर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो CH3COOH। ठीक है, फिर है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाले साधन का क्या नाम है? तो इसको रिहोस्टैट कहा जाता है। ठीक है, नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको रिहोस्टैट कहा जाता है। स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो वन प्रशासन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है? उसको बीट कहा जाता है। ठीक है, नेम द पर्सन फेमसली नोन फॉर वाटरमैन, वो नोन एज वाटरमैन। ठीक है, तो जल पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो राजेंद्र सिंह जो है वो पानी वाला यानी जल पुरुष के नाम से, वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा जंगल है? तो सबसे ज्यादा जंगल जो है एरिया वाइज गुजरात में है, परसेंटेज वाइज मिजोरम में है। ठीक है, त्रिफला जो है इनमें से कौन सा जो है त्रिफला का महत्वपूर्ण घटक है? ठीक है, तो हरड़। ठीक है, अर्जुन, साल, हरड़, बहेड़ा तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो हरड़ जो है त्रिफला में 3 चीजें इस्तेमाल होती है, तो उसमें से हरड़ एक है, तो आंसर इसका बी आएगा। ठीक है, उसमें बहेड़ा भी आता है। फिर है, कत्था किस पेड़ की लकड़ी से प्राप्त होता है? तो खैर की लकड़ी से कत्था बनता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक जो उष्मीकरण है किस गैस की अधिकता से होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? वो कार्बन डाइऑक्साइड, एक तरह से ग्रीन हाउस गैस है ये। ठीक है, इनमें से कौन सा ऊष्मा का स्रोत वनस्पति का मूल नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनर्जी सोर्स, जो कि जिसका ओरिजिन जो है वो प्लांट से नहीं होता? तो न्यूक्लियर है, वुड, गोबर गैस और कोल। ये कहीं ना कहीं जो है इसमें वनस्पति यानी कि पेड़ का इस्तेमाल, पेड़ों का इसका जो है वो इस्तेमाल होता है, या पेड़ से इस उत्पन्न होते हैं ये। ठीक है, लकड़ी, गोबर गैस और कोयला कहीं ना कहीं इसमें जो है वो वनस्पति मूल का स्रोत है। जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो नहीं है। फॉरेस्ट एरिया हिमाचल प्रदेश में है वो 37,948 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो फॉरेस्ट एरिया है। अमृता देवी विश्नोई तथा 363 लोगों ने किस वृक्ष को बचाने के लिए बलिदान दिया था? तो उन्होंने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए आंदोलन किया था। खेजड़ी आंदोलन राजस्थान में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है रेशम के कीड़े पालने को जो है के लिए किस पेड़, परपोषी पेड़ की जरूरत होती है? द मेन होस्ट प्लांट ऑफ सिल्क वॉर्म, तो रेशम के कीड़े जो हैं वो मलबरी यानी शहतूत पे जो है वो पलते हैं।
वन विभाग का कौन सा पद सबसे बड़ा होता है? तो डीएफओ, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, यानी मंडल वन अधिकारी जो है वो सबसे बड़ा हाईएस्ट रैंक है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। चिनाब रिवर इज ऑल्सो नोन एज डैश इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को किस और नाम से जाना जाता है? तो चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये शिमला में स्थित है। ठीक है, फिर है अ प्लांट विच कैन ग्रो पार्शली और होली सबमर्ज इन वाटर इज कॉल्ड। तो जो पौधा आंशिक या पूर्ण रूप से पानी में डूबकर उगता है उसको क्या कहते हैं? तो जलोद्भिद कहा जाता है, उसको जलोद्भिद कहा जाता है। हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। स्टेट फ्लावर हिमाचल प्रदेश का क्या है? पिंक रोडोडेंड्रॉन, यानी कि गुलाबी बुरांश हिमाचल का राजकीय फूल है। ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये शिमला में, कुल्लू में स्थित है ये। यहाँ पे आंसर जो है वो गलत दिया गया है, आंसर इसका कुल्लू आना चाहिए। ठीक है, फिर है नीलगाय किस जानवर की श्रेणी में के अंतर्गत आता है? तो ये एक तरह से मृग, डियर है। ठीक है, फिर है फॉलोइंग फ्रेश वाटर मैमल्स इज फाउंड इन रिवर व्यास। तो व्यास नदी में कौन से स्तनधारी पाए जाते हैं? तो ये वालरस जो है लिखा है इसमें। ठीक है, वालरस नहीं पाया जाता है इसमें, ये आंसर की में ये भी गलत है, ये डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे डॉल्फिन जो है वो पाए जाते हैं। फिर है वन जीव सप्ताह जो है वो कौन से महीने में मनाया जाता है? तो ये अक्टूबर के महीने में जो है वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। लॉयन कहाँ पर मिलते हैं? शेर के लिए जो है वो गुजरात प्रसिद्ध है, गिर के फॉरेस्ट। ठीक है, कई क्वेश्चन जो है वो आंसर की में गलत आए थे। ठीक है, तो ये आपका जो है फॉरेस्ट गार्ड का 2019 का सॉल्व पेपर है। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।